हाँ जी, ये एक केस आया है हमारे पास। देखें ज़रा, ये भी एक टिपिकल फंगल इन्फेक्शन का केस है और नॉन सीजनल समझें। वैसे तो ये ज़्यादातर गर्मियों वाले मौसम, पसीनों वाला मौसम जो होता है उसमें आते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने कान को छेड़ा बहुत है और इसके अंदर पानी भी गया है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है साफ़ करने की। ये देखें ज़रा, अब हम इसको ज़रा क्लियर करके देखते हैं कि इनके पर्दे का क्या हाल है। ये सारा फंगल इन्फेक्शन है और बड़ा ही खोखा किस्म का ये होता है इन्फेक्शन जो है। ये तो बड़ा ही टिपिकल फंगल इन्फेक्शन जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड ईयर के साथ आई है ये। और ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे चिपक गया है पर्दे के साथ, सराउंडिंग के साथ, क्योंकि ये मुझे लगता है ओल्ड है, ऑलमोस्ट 10-20 डेज़। और ये अब हम जब निकालेंगे सारा तो फिर ही हमें कोई पर्दे की कंडीशन पता चलेगी, इसकी टेम्परिंग मेम्ब्रेन कैसी है। मगर ये जो है ना, बड़ा सा स्टक हुआ है और वेरी पेनफुल। पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ये उस वक्त तक कान ठीक नहीं हो सकता जब तक फंगस रिमूव करके ट्रीटमेंट ना की जाए। जब तक ये अंदर है, आप चाहे जो भी करें, पेन रिलीफ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि रिकवरी मुश्किल हो जाती है जब तक ये सारा आप निकालेंगे नहीं। पहले हम इसको निकालते हैं सारा और फिर उसके बाद देखेंगे इनके पर्दे की कंडीशन और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। ज़रा हालत देखें, क्या हाल हुआ हुआ है कान का। ये बड़ा ही स्टक हुआ है, इवन सक्शन के साथ बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा है, बट ये सारा स्टक हुआ है। देखें ज़रा, ये सीवियरली स्टक्ड। इसको ज़रा हम रिलीज करते हैं तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि इसकी ग्रिप ख़त्म हो जाए, फिर आराम से निकल आएगा शक्कर के साथ। ये हम्म, देखिए ज़रा, ये सारा फंगस है। ओ, इसके नीचे भी पर्दे तक है ये सारा। ये देखिए, ये सारा पर्दे तक है। पर्दा जो है बचा हुआ है, सुराख सुराख नहीं हो गए, अब ठीक है, गुजारा हो गया। दैट्स इट। सज्जाद साहब बेसिकली है तो मंडी बाउद्दीन के, लेकिन वर्किंग इन स्पेन, स्पेन में काम करते हैं। कान में शोर के साथ आए हैं मेरे पास। लेफ्ट ईयर में शोर होता है और कभी कभी पीप भी आती है, सुनाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब आप देखें आपके कान के अंदर, ये आपका कान है, आपने कान के अंदर कोई चीज़ फंसाई हुई है और आपने सफाई करने की कोशिश की है ना, तो वो चीज़ अंदर रह गई है। कॉटन बर्ड के साथ या तो कोई मिट्टी की शीली अंदर रह गई है। इसको हम अभी निकालते हैं, इंशाल्लाह आपका कान बिल्कुल ठीक है। अब ये देखना है कि पर्दे को पीछे तो नहीं लेना है। ग्रोमिट है इनका, पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है कान का, इसमें ग्रोमिट डाला है और ये ग्रोमिट जो है इनका निकल आया है, पर उसके बाद मेरा ख्याल ये चेकअप के लिए गए नहीं है जी, काफ़ी दफ़ा जिसकी गया, वजह से ये इन्फेक्शन बस नहीं पता चला। ये देखें ना, ये ग्रोमिट है जो इन्होंने डाला है, निकल आया है पर इन्फेक्शन हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। क्रोकोडाइल नेच, ये ग्रोमिट है, ये देखें, अच्छा, इसको कहते हैं टी ट्यूब। ये काफ़ी दफ़ा मैं वो चेक कराया, काफ़ी दफ़ा चेक कराया। टी ग्रोमिट इसको कहते हैं। ये आजकल बल्कि पुराना भी है, नया तो नहीं। गुड।
पर्दा ठीक है आपका, अच्छा। सिर्फ ग्रेनुलेशन टिश्यू बना है, इसके लिए मैं दवाई दूंगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी बड़ी मेहरबानी नवाज। ये जो रेड रेड नजर आते हैं जी, ये सारा ग्रेनुलेशन है। इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो शोर होना या कान खाना जरूरी है अच्छा कि आपने छेड़ा नहीं, अच्छा पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा। इसके लिए सिर्फ समझो 2 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जी जाएगी। बड़ी मेहरबानी, ठीक है। बड़ी मेहरबानी। जी अच्छा जी, ये कान कब से ऐसा है? छेड़ती है कान से? नहीं, छेड़ती हैं, सारा फंगस है। ये कान को आपने छेड़ा ना तो इसके अंदर फंगस आ गया। ये बड़ा पेनफुल होता है और कान बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। ये देखो, और ये सारा लाइव जिंदा फंगस। ये सारा ये यहाँ से सुराख भी है आपके कान में, सुरा दिया है। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसको खुश्क रखें, इसको छेड़ें। कीला मारा है ना तो फिर यहाँ पे फंगस आ गई, इसको जितना खुश्क रखेंगे उतनी जल्दी ठीक है। हाँ उससे हो जाता है ना पूरा। ये ठीक है, पर किसी छेड़ छूड़ की थी वो देखो हैं? हाँ जी, ये एक केस आया है हमारे पास, देखें ज़रा, ये भी एक टिपिकल फंगल इन्फेक्शन का केस है और नॉन सीजनल समझें। वैसे तो ये ज़्यादातर गर्मी वाले मौसम, पसीनों वाला मौसम जो होता है उसमें आते हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने कान को छेड़ा बहुत है और इसके अंदर पानी भी गया है, इन्होंने बड़ी कोशिश की है साफ़ करने की। ये देखें ज़रा, अब हम इसको ज़रा क्लियर करके देखते हैं कि इनके पर्दे का क्या हाल है। ये सारा फंगल इन्फेक्शन है और बड़ा ही ओखा किस्म का ये होता है इन्फेक्शन जो है। ये तो बड़ा ही टिपिकल फंगल इन्फेक्शन जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड ईयर के साथ आई है ये। और ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे चिपक गया है पर्दे के साथ, सराउंडिंग के साथ, क्योंकि ये मुझे लगता है ओल्ड है, ऑलमोस्ट 10-20 डेज़। और ये अब हम जब निकालेंगे सारा तो फिर ही हमें कोई पर्दे की कंडीशन पता चलेगी, इसकी टेम्परिंग मेम्ब्रेन कैसी है। मगर ये जो है ना बड़ा सा स्टक हुआ है और वेरी पेनफुल, पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये उस वक्त तक कान ठीक नहीं हो सकता जब तक फंगस रिमूव करके ट्रीटमेंट ना की जाए। जब तक ये अंदर है आप चाहे जो भी करें, पेन रिलीफ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि रिकवरी मुश्किल हो जाती है जब तक ये सारा आप निकालेंगे नहीं। पहले हम इसको निकालते हैं सारा और फिर उसके बाद देखेंगे इनके पर्दे की कंडीशन और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देंगे। ज़रा हालत देखें क्या हाल हुआ हुआ है कान का, ये बड़ा ही स्टक हुआ है, इवन सक्शन के साथ बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा है, बट ये सारा स्टक हुआ है। देखें ज़रा, ये severely stuck। इसको ज़रा हम रिलीज करते हैं तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि इसकी ग्रिप ख़त्म हो जाए, फिर आराम से निकल आएगा शक्कर के साथ। ये देखें ज़रा, ये सारा फंगस है। ओ, इसके नीचे भी पर्दे तक है ये सारा, ये देखिए, ये सारा पर्दे तक है। पर्दा जो है
बचा हुआ है, सुराख सुराख नहीं हो गए, अब ठीक है, गुजारा हो गया, दैट्स इट।